हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम शिवनाथ परमाणिक जी का जीवन परिचय को डिटेल में समझेंगे, जो कि एक खोटा लेखक है। आपका खोटा लेखक का जीवन परिचय जो है हमारा जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, टीजी, टीपीआर, टीजेटेड जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें शिवनाथ परमाणिक जी का जीवन परिचय को हम डिटेल में समझेंगे कि इनका जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म कब होता है, इनके माता पिता का क्या नाम होता है और इनके द्वारा रचित आपकी रचनाओं को भी देखना है। ठीक है, तो हम इनके सारी रचनाओं को भी समझेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रचित है। ठीक है, तो शिवनाथ परमाणिक जी का आपका पूरा नाम क्या होता है, तो इनको पूरा नाम आपका शिवनाथ परमाणिक ही होता है। ठीक है, तो आपका शिवनाथ परमाणिक इनका पूरा नाम होता है। इनको खोटा के जगत में किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता था, तो इनको मानिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो खोटा के जगत में आपका शिवनाथ परमाणिक जी को मानिक के उपनाम से जाना जाता था। इनका जन्म आपका कब होता है, तो इनका जन्म आपका 13 फरवरी 1949 ईस्वी को होता है। ठीक है, तो हमें जन्म कंपलसरी याद रखना है कि आपका शिवनाथ परमाणिक जी का आपका जो है कि जन्म कब होता है, तो 13 फरवरी 1949 ईस्वी को होता है। इनका जन्म स्थान कहाँ पे था, तो इनका जन्म स्थान बैदमारा बोकारो में था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि आपका शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये बैदमारा बोकारो में है। ठीक है, तो बैदमारा बोकारो जो है आपका, ठीक है, शिवनाथ परमाणिक जी का आपका जन्म स्थान है। मुरलीधर परमाणिक, ठीक है, पिता आपके कौन होते हैं ये, तो शिवनाथ परमाणिक जी के आपका पिता का नाम होता है मुरलीधर परमाणिक। तो मुरलीधर परमाणिक जी आपका शिवनाथ परमाणिक जी के पिता होते हैं और माता का नाम होता है आपका तिनकी देवी। ठीक है, तो शिवनाथ परमाणिक जी के माता का क्या नाम होता है, तो शिवनाथ परमाणिक के माता का नाम होता है आपका तिनकी देवी। ठीक है, अन्य जानकारियां आपका शिवनाथ परमाणिक जी से संबंधित उनको समझते हैं। ठीक, तो साहित्यिक सांस्कृतिक पहचान, साहित्य के जगत में आपका सांस्कृतिक पहचान क्या थी आपकी इनकी। ठीक है, तो कवि, गद्यकार, गीतकार और गायक, नर्तक, झारखंडी संस्कृति के मर्मज्ञ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, क्योंकि ये आपका कविताएं लिखा करते थे आपका, है ना, कविताएं लिखने की वजह से आपको इनको कवि बोला जाता था। साथ ही साथ ये गद्य की भी रचनाएं किया करते थे। ठीक है, तो इस वजह से गद्यकार भी कहलाते थे और क्या है, गीतों को भी लिखा करते थे। गीतों का संकलन भी इन्होंने किया हुआ है शिवनाथ परमाणिक जी ने, इस वजह से इनको गीतकार भी बोला जाता है। और साथ में गीतों का गायन भी किया करते थे, है ना, तो गीतों को आपका सुर लय के साथ में गाने का काम भी किया करते थे, इस वजह से इनको गायक भी बोला जाता है। और गाते समय ये आपका नृतक भी किया करते थे। ठीक है, तो आपका क्या है, सुर लय के साथ में गाते समय, आपका गीतों को गाते समय नृतक भी किया करते थे, इस वजह से इनको नर्तक भी बोला गया है। और झारखंडी संस्कृति के मर्मज्ञ होते हैं, मतलब कि झारखंडी जो संस्कृति है उसका आपकी अच्छी ज्ञान रखने वाले होते हैं। ठीक है, लेखन देखते हैं कि इनके द्वारा जो रचित आपका लेखन है वो कौन कौन सी है। आरंभ में ये हिंदी भाषा में लेखन करते थे। शुरुआती दौर पे क्या होते हैं कि आपका हिंदी में लिखने का काम किया करते थे, और जो हिंदी की रचनाएं थे ना वो आपका बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में क्या है, प्रकाशित हुआ है। तो कुछ पत्र पत्रिकाएं जैसे आवाज, आवाज एक पत्रिका थी जिसमें क्या है, इनकी हिंदी की रचनाएं वो आपका प्रकाशित हुई है। उसके साथ ही साथ आपका शहर होगी अमृत वर्षा, शहर होगी आपका अमृत वर्षा, ये भी आपका पत्रिका थी जिसमें आपका इनकी जो हिंदी की रचनाएं हैं वो छपी हुई है। अन्य जानकारियां हैं आपका कि 1980 के आसपास में जो है कि खोटा भाषा में लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। ठीक है, आपका पहले ये क्या करते थे कि आपका हिंदी में रचनाएं किया करते थे। तो खोटा की लिखने की शुरुआत ये कब करते हैं, तो खोटा में लिखने की शुरुआत ये आपका 1980 ईस्वी में करते हैं। 1984 में चेटर कोठार चेटर रामगढ़ में ए के झा और गोविंद महतो, जंगली महतो और क्या डॉक्टर बी ए नौदार के नेतृत्व में हुए भाषा सम्मेलन में इनकी मुलाकात डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा और क्या डॉक्टर एच एन सिंह और कुरमाली प्राध्यापक, प्रोफेसर राम प्रसाद नागपुर प्राध्यापक और डॉक्टर वसंती नागपुर, ये भी नागपुरी प्राध्यापक होती है, इन सब से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो ये सारे आपको कोठा के साहित्यकार होते हैं जिनसे इनकी क्या है, मुलाकात होती है। कब होती है, तो कोठार में आपका क्या है, कोठार चेटर में रामगढ़ में आपका ए.के. झा जी, गोविंद महतो जंगली जी ने आपका क्या हुआ था कि इन्होंने एक कोठा का सम्मेलन आयोजित किया हुआ था, वहां पे इन लोगों से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इनके नाम समझ लेते हैं कि जो है कि इनकी मुलाकात शिवनाथ परमाणिक जी की मुलाकात जो है कोठार चेटर्स में जो आपका रामगढ़ में आयोजित आपकी सम्मेलन था कोठा का, तो उसमें आपका किन किन से आपका मुलाकात होती है, तो आपका होती है डॉक्टर ए के झा जी से, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी से, डॉक्टर एच एन सिंह जी से, कुरमाली ये प्राध्यापक होते हैं, कुरमाली भाषा के प्राध्यापक होते हैं। ठीक है, और प्रोफेसर राम प्रसाद से ये आपका नागपुर के प्राध्यापक होते हैं। ठीक है, तो आपका नागपुर के प्राध्यापक होते हैं नागपुरी भाषा के। ठीक है, डॉक्टर वसंती ये आपका नागपुरी प्राध्यापक होते हैं और
ये सबसे इनकी मुलाकात होती है। और इनसे मुलाकात होने के बाद में ये क्या करते हैं, आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी ना पहले हिंदी में भी रचना किया करते थे, आप कंप्लीटली समर्पित कर देंगे अपनी रचनाएं खोठा को, ठीक है। तो पूर्णतः ये समर्पित होकर के खोठा लिखना आरंभ करते हैं। तो पूरी रचनाएं आप क्या होगी, जो शिवनाथ प्रामाणिक जी की रचनाएं होंगी वो आपका खोठा पे आधारित होगी, ठीक है। तो भाषा समितियों का गठन किया इन्होंने, जो है ना कुछ भाषा समितियों का भी गठन करते हैं, भाषा सम्मेलनों संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, ठीक है। भाषा में आपका सम्मेलनों का भी आयोजन किया करते हैं, संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, ठीक है। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के दिशा में प्रवृत्त हुए, और क्या है कि पत्र पत्रिकाओं का भी आपका क्या है, ये प्रकाशन करना स्टार्ट करते हैं, और ये एक बहुयामी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि खोठा भाषा में ये पूर्णतः समर्पित हो जाने के बाद में क्या करते हैं कि ये बहुयामी व्यक्तित्व के रूप में आपका उभरते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत सारी चीजों की रचना करने लगे, ठीक है। भाषा में आपका रचना तो करते ही थे, उसके साथ में पत्र पत्रिकाओं का भी रचना करने लगे, उसके साथ में ये क्या करते हैं, गीत भी लिखने का काम करते हैं, गीत लिखने के साथ में गीतों को गाया भी करते थे, ठीक है। और उसके साथ में नर्तक भी होते हैं। इस वजह से क्या है, इनको बहुयामी व्यक्तित्व का व्यक्ति बोला गया है, ठीक है। बहुयामी व्यक्तित्व का व्यक्ति इनको बोला गया है, ठीक है। यह साहित्यकार और गीतकार, गायक, नर्तक के एक साथ है, ठीक है। ये क्या क्या चीज है, साहित्यकार भी हैं, ठीक है, और गीतकार भी हैं, और क्या है, गायक भी है और नर्तक भी है ना। तो ये सारी चीजें ये कर लेते थे, इसी वजह से इन्हें बहुयामी व्यक्तित्व के व्यक्ति बोला जाता है इनको, ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक जी को। अगला है आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी के आपके प्रमुख साहित्यिक कृतियां, ठीक है। ये जो आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी जो है कि कौन कौन से प्रमुख कृतियों का आपका रचना किए हुए हैं उनको समझते हैं, ठीक है। तो आपका दामोदर एक कोराय आपका काव्य है, जो आपका इसका प्रकाशन 1986 में हुआ है, ठीक है। आपका 1986 में दामोदर एक कोराय का आपका प्रकाशन होता है, जो कि प्रामाणिक जी की रचना है। आपका एक ये काव्य है, और जिसी को आपका क्या है कि झा जी जो होते हैं, एके झा जी, इन्हीं आपका दामोदर एक कोराय जो काव्य है उसको आपका ललित मधुर काव्य कहा है, ठीक है। ललित मधुर काव्य भी बोला है आपका एके झा जी ने इनकी रचना दामोदर एक कोराय को, ठीक है। तातल हेमल एक कविता संग्रह है, ठीक है। तातल हेमल प्रामाणिक जी की रचित एक कविता संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1986 में होता है, ठीक है। 1986 में आपका प्रकाशन होता है तातल हेमल कविता संग्रह है। तो इसमें कितने कविताएं हैं, तो 1.5 दर्जन आपका प्रगतिशील कविताओं का संकलन है ये, ठीक है। तो 1.5 दर्जन आपका प्रगतिशील कविताओं का संकलन है। तो ये हमें नंबर्स भी याद रखना है कि तातल हेमल में टोटल कितनी आपकी कविताएं हैं, तो 1.5 दर्जन है, ठीक है। तो मतलब क्या, ये 18 आपके कविताओं का संकलन है, ठीक है। मत्स्यगंधा क्या है, आपका महाकाव्य है, ठीक है। तो आपके प्रामाणिक जी के रचित आपका रचना है आपका मत्स्यगंधा महाकाव्य है। महाभारत के प्रमुख पात्र सत्यवती के जीवन पर आधारित है। ये जो आपका मत्स्यगंधा वो किस पे आधारित है, तो महाभारत के प्रमुख पात्र आपका सत्यवती थे, तो उनके जीवन पर यह आधारित है, जिसका आपका प्रकाशक वर्ष आपका 2013 में है, ठीक है। तो 2013 में इसका प्रकाशन हुआ है। खोठा लोक साहित्य विवेचन एक विवेचनात्मक कृति है, जिसका प्रकाशन आपका प्रकाशन वर्ष 2005 है, ठीक है। तो खोठा लोक साहित्य विवेचन आपका इसका प्रकाशन वर्ष 2005 है। माटी के रंग जो है आपका निबंध संग्रह है, ठीक है। माटी का रंग क्या है आपका, तो निबंध संग्रह है। किसके द्वारा रचित है ये, तो आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा रचित है, ठीक है। इनके द्वारा संपादित कृतियां हैं, ठीक है। संपादन करना मतलब एडिटिंग करना, ठीक है। तो कुछ आपका रचनाएं थे जिनमें इन्होंने आपका है एडिटिंग करने का काम किया हुआ है संपादन में, ठीक है, संपादक किए हुए हैं। तो आपका ये कौन कौन से हैं, आपका रुसल पुटुस, ठीक है। तो रुसल पुटुस आपका क्या है, इनके द्वारा संपादित आपका कृति है। तो विभिन्न खोठा कवियों की रचनाएं संकलित प्रकाशन 1986 में किए हुए हैं, ठीक है। तो आपका रुसल पुटुस हो गया, जिसमें आपका रुसल पुटुस में है क्या, तो रुसल पुटुस में विभिन्न बहुत सारे आपका खोठा कवियों की रचनाएं हैं, ठीक है, जिसका आपका संकलन आपका 1986 में इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और खोठा लोक कथा बोकारो खोठा कमेटी द्वारा प्रकाशित है, ठीक है। खोठा लोक कथा है जो बोकारो खोठा कमेटी द्वारा प्रकाशित हुआ है। और खोठा गद्य पद्य संग्रह का आपका देखते हैं कि प्रकाशन कब होता है, तो 1989 में होता है। खोठा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा आपका प्रकाशित होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि खोठा गद्य पद्य संग्रह जिसका आपका प्रकाशन 1989 में होता है, किसके द्वारा होता है, तो खोठा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा होता है। और इसका जो संपादन है वो कौन किए हैं, तो आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी किए हैं, ठीक है। तो ये सारी आपका क्या है, संपादित कृतियां हैं इनकी। उसके बाद में समझते हैं कि यह साहित्यिक संस्थानों का गठन, इन्होंने ना कुछ संस्थानों का गठन किया है, साहित्यिक संस्थानों का। तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बोकारो खोठा कमेटी, बोकारो जिला में आपका क्या किया है इन्होंने, बोकारो खोठा कमेटी का आपका क्या है कि ये आपका इस संस्थान का गठन किया हुआ है। खोठा साहित्य संस्कृति परिषद का भी गठन किए हुए हैं, ठीक है। तो खोठा साहित्य संस्कृति परिषद
का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अन्य जानकारियों को समझते हैं इनका। ये जो है ना सदस्य भी होते हैं, किस चीज का सदस्य होता है, तो एक आपका संस्थान होती है जिसका आपका सदस्य होता है खोटा साहित्य संपादक मंडल। ठीक है, खोटा साहित्य संपादक मंडल के ये सदस्य होते हैं। जब सदस्य होते हैं तो कुछ आपका इसका देखते हैं कि संपादन किए हुए थे। ठीक है, तो ये कौन सी चीजों का संपादन किए हुए हैं उसको समझते हैं। ठीक है, इसके तहत आपका जब ये सदस्य होते हैं खोटा साहित्य संपादक मंडल के, तो इसके तहत खोटा लोक साहित्य दूर डायट जिरहुल फूल, ठीक है, दूर डायट जिरहुल फूल, इसका आपका संपादन किया हुआ है, मतलब इसकी एडिटिंग किए हुए हैं। उसके साथ ही साथ आपका दूर डायट परास फूल, इसका भी आपका क्या किया है, इन्होंने आपका संपादन किया है। ये दोनों ही पुस्तकों का आपका देखते हैं कि इनके द्वारा आपका है कि संपादन किया गया है जब ये आपका खोटा साहित्य संपादक मंडल के सदस्य थे। ठीक है, अन्य इनके जो इनसे रिलेटेड जो जानकारी है वो समझते हैं कि भाषा शैली और प्रवृत्ति, इनके द्वारा आपका रचित आपका रचनाएं थी, साहित्य जो हुआ करती थी, उनकी आपका भाषा कैसी हुआ करती थी, उनकी शैली कैसी हुई करती थी। ठीक है, तो आपका ठेठ शब्दों का प्रयोग क्या करते थे, जो भी रचनाएं ये क्या करते थे ना, उनमें क्या करते थे, ठेठ शब्दों का आपका प्रयोग किया करते थे। जो आपका लोकल गाँव में बोली जाने वाली भाषा का आपका शब्द जो है उनका प्रयोग किया जाता था इनकी रचनाओं में। ठीक है, ओजपूर्ण भाषा शैली हुआ करती थी, इनकी जो आपका भाषा शैली थी वो कैसी थी, ओजपूर्ण थी। ठीक है, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित प्रगतिशील रचनाएं, और इनकी रचनाएं कैसे हुआ करती थी, इनकी भाषाओं की प्रवृत्ति जो हुआ करती थी आपका कैसी थी, तो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हुआ करती थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो आपका व्यू पॉइंट थे ना, उससे आपका उस प्रवृत्ति की रचनाएं क्या करते थे। तो पूछा जाएगा कि शिवनाथ परमाणिक जी की भाषा थी वो कैसी थी, है ना, तो ठेठ शब्दों का प्रयोग क्या करते थे ये। ठीक है, अपनी भाषा में कैसा क्या करते थे, ठेठ शब्दों का प्रयोग करते थे। और शैली कैसी थी, तो आपको ओजपूर्ण भाषा शैली थी इसकी। ठीक है, ओजपूर्ण भाषा शैली। और प्रवृत्ति इनकी रचनाओं की कैसा हुआ करती थी, किस प्रकार की रचनाएं हुआ करती थी, उनकी प्रवृत्ति क्या थी, तो कार्ल मार्क्स के व्यू पॉइंट पे आधारित आपकी रचनाएं क्या करते थे, दैट इज मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित प्रगतिशील रचनाएं ये क्या करते थे। ठीक है, तो ये सारी जो है कि हमने देखा कि इनकी भाषा शैली और प्रवृत्ति किस प्रकार के थे। ठीक है, साहित्यिक सूत्र आपका देखते हैं कि ये जो साहित्य लिखा करते थे ना, वो किस चीजों पे आधारित हुआ करता था, उनका सूत्रधार क्या हुआ करता था। ठीक है, तो साहित्यिक सूत्र में देखते हैं माय, माटी, जंगल, जमीन, मानुष, मातृभाषा और जल। ठीक है, ये जो भी रचनाएं क्या करते थे, माँ के लिए क्या करते थे, मिट्टी के लिए क्या करते थे, अपने जंगलों के लिए क्या करते थे, जंगलों पे आधारित रचना क्या करते थे, जमीन, मानुष। ठीक है, जमीन पे आपका रचित आपका रचनाएं हुआ करते थे, साहित्य हुआ करते थे। मानुष मतलब कि इंसानों के पे आधारित रचनाएं हुआ करते थे। मातृभाषा, अपने जो आपका भाषा थी, मातृभाषा खोटा भाषा, जो आपका लोक बोल सकते हैं कि हमारे जो लोकल भाषाएं हुआ करते थे उस पे मातृभाषा पे आधारित ये रचना किया करते थे, और जल पे आधारित रचना किए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब की आपका जो है ना कि आपका देखते हैं कि इसकी जो बहुमूल्यता है उसको आपका हाईलाइट करने के लिए क्या है कि इन सारे पॉइंट्स को लेकर के ये अपनी रचना किया करते थे। ठीक है, आगे समझते हैं कि इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको जो सम्मान दिए गए हैं आपका काव्य भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, काव्य भूषण सम्मान इनको कहाँ से मिला था, तो जमशेदपुर से मिला था। हमें याद रखना है कि काव्य भूषण सम्मान जो है शिवनाथ परमाणिक जी को कहाँ से मिला था, तो जमशेदपुर से मिला था। परिवर्तन सम्मान इनको चतरा से मिलता है। ठीक है, तो आपका परिवर्तन सम्मान कहाँ से मिला था शिवनाथ परमाणिक जी को, आपका चतरा से मिला था, है ना। तो हमें याद रखना है कि आपका जो है ना कि इस तरीके से ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि शिवनाथ परमाणिक जब जमशेदपुर जाते हैं तो उनको क्या है, काव्य भूषण दिया जाता है, और जब आपका चतरा जाते हैं तो उनका क्या है, परिवर्तन सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चतरा में आपको इनको परिवर्तन सम्मान दिया जाता है। श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार झारखंड सरकार द्वारा आपका 2008 में इनको दिया गया था। ठीक है, शिवनाथ परमाणिक जी को श्रेष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार भी मिला हुआ है झारखंड सरकार की ओर से 2008 में। उसके साथ में श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से आपका 2019 में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि आपका जो है कि इनके द्वारा इनको कौन कौन से सम्मान से आपका सम्मानित किया गया है, तो श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से भी आपका सम्मानित किए गए हैं 2019 में। और ये सम्मानित करने वाली जो संस्था थी वो कौन सी संस्था थी, तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा। ठीक है, तो आपका कौन आपका सम्मानित करता है श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से, तो आपका ये जो है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद जो है वो सम्मानित करती है। ठीक है, तो ये 4 सम्मान इनको दिए गए हैं। ठीक है, तो चारों सम्मान हमें याद रखना है, काव्य भूषण सम्मान जमशेदपुर से, परिवर्तन सम्मान चतरा से, आपका श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार आपका झारखंड सरकार द्वारा आपका 2008 में दिया गया है, श्रीनिवास स्मृति सम्मान जो है आपका 2019 में आपका इनको दिया गया है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद की तरफ से। ठीक है, तो ये सारी जो है कि आपका हमने देखा कि शिवनाथ परमाणिक जी के जीवन परिचय से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज
को बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपका इन सारे पॉइंट से आपका क्या है कि सारे डिटेल्स में हमने समझा, ठीक है। तो आपका क्या है कि इनको आप याद कर लेनी है, तो मल्टीपल टाइम आप इसको देख करके या सुन करके भी याद कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।